आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए आज की जो टॉपिक है मैंने कोशिका लिया हुआ है और कोशिका में मैं आज सेल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि सेल की ओरिजिन कैसी हुई, सेल थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से अलग अलग सेल्स, किसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, किसे यूकैरियोटिक कहते हैं, उन सारे डिफरेंसेस को आज हम आपका टॉपिक वाइज समझेंगे कि किस तरीके से सेल किसे कहते हैं और सेल की ओरिजिन कैसे हुई, सेल्स को किसने खोजा, लिविंग सेल को किसने खोजा, इसके बाद डेड सेल को किसने खोजा। इस तरीके से जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा आज केवल मेरा इंट्रोड्यूसिंग पार्ट है। इसके बाद की जो वीडियो आएंगी मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो आपके जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कोशिका और परिचय यानी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, उसके बाद कोशिका झिल्ली और कोशिकांग, ये जो अलग अलग आपके टॉपिक्स हैं इन पे आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम सेल क्या है अगर इसके बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी हमारे शरीर की जो भी संरचना बनी हुई है और जो भी हम कार्य कर पाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सेल कर पाते हैं। यानी जो भी सेल होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी सेल्स के द्वारा ही हमारे शरीर के जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यू तरीके से होते रहते हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो इसका जो डेफिनेशन है सेल्स के बारे में, सेल्स का डेफिनेशन है उसमें मैंने बताया अभी आपको कि सेल क्या होता है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखिए जब हम लोग अपनी क्लास में बैठते थे तो हमको ये लगता था कि क्या है मतलब कोशिका, क्या सर कोशिका के बारे में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कोशिका कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, पता नहीं किस तरीके से डिस्कशन होता रहता है। बार बार सर कहते हैं कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो हमको भी चीज़ें नहीं समझ में आती थी क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह एक छात्र ही था। तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को कितना थोड़ा सा ईजी तरीके से बताया जाए जिससे आपको समझ में आए। तो देखिए हमारा जो शरीर होता है इसमें अलग अलग तरीके की कोशिकाएँ होती हैं जिनका शेप क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारे शरीर में आपकी नर्व सेल होती हैं, ठीक, इसके बाद आपकी स्पर्म सेल होती हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में कई सारी सेल्स होती हैं और कई सारी सेल से कई सारे टिश्यू का निर्माण होता रहता है। हमारे शरीर में जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसे टिश्यू कहते हैं। तो हमारे शरीर में टिश्यू भी अलग अलग होती हैं जो अलग अलग फंक्शंस को क्रिएट करती हैं और इसी तरह हमारे शरीर में अलग अलग सेल्स होती हैं जो अलग अलग फंक्शंस को क्रिएट करती हैं। तो सेल्स जो होता है मैंने डेफिनेशन से आपको क्लैरिफाई कर ही दिया कि जो ये होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो मैंने आपको बताया कि सेल जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें मैं आपका बात करूंगा कि सेल की ओरिजिन के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो अगर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ओरिजिन हुई थी पृथ्वी पे उसमें जो आपके थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक, उनसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से जो भी कोशिकाएं होती हैं उनकी ओरिजिन होती है। सबसे पहले हम इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो जो सेल की डिस्कवरी है यानी जो सेल का डिस्कवर हुआ था उसे सबसे पहले आपके रॉबर्ट हुक ने खोजा था। यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी और इन्होंने कोशिका की खोज कहाँ की थी, किस तरीके से की थी, किस तरीके से इसका नाम दिया। तो आप जानते हैं कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल यानी पौधे के ऊपर जो एक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं जो कि डेड इन नेचर होती है, ठीक, उसी सेल को इन्होंने लिया और एक सेल प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या किया, उसका जब सारी चीज़ों की एनालिसिस की उसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये जो संरचना है इन्हें हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखती हैं। जब इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देखा, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो इस तरीके से जो हेक्सागोनल होता है उसमें जगह जगह क्या होते हैं, रिंग लाइक के क्या होते हैं जो कि खाली स्थान होते हैं। तो इनको इन्होंने कोसा कहा और कोसा से ही धीरे धीरे कोशिका का नाम जो है कि सामने आया। तो आप जानते हैं कि जो कोशिका का नाम सामने आया तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में खोज किया था। तो मैंने बताया था कि जो इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना को देखी उन्होंने कोसा नाम दिया और एक कोसा धीरे धीरे
कोशिका के रूप में चेंज हो गया। तो जो भी कोशिका की खोज है उसका श्रेय जाता है इसका यानी जो भी आपका क्वाइंट है उसको जाता है आपका रॉबर्ट हुक को जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल यानी जो सेल वॉल होती है, पौधे के ऊपर की जो लेयर होती है, उसका ऑब्जर्वेशन किया और उनका ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्हें मधुमक्खी के छत्ते यानी हनीकॉम्ब जैसी संरचना दिखी, जिसे इन्होंने कोशिका का नाम दिया। इसके अलावा और इन्होंने किसी और बात के बारे में क्लैरिफाई नहीं किया था। ये इन्होंने बताया था कि ये कोशिका होती है यानी कोशिका की संरचना इस तरीके से होती है। इसके बाद हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने जिनका नाम ल्यूवेनहॉक था, उन्होंने लिविंग सेल में इसकी खोज की थी। मतलब इन्होंने डेड सेल में किया और उन्होंने लिविंग सेल में किया। तो उन्होंने लिविंग सेल में खोज किया यानी आप वो पॉन्ड गए, यानी देखिए तरह तरह की जो भी मतभेद हैं लोगों की बातें में, कुछ लोग कहते हैं कि पॉन्ड्स में से वाटर को लाए और कई तरीके की सेल्स का नाम लेते हैं। इसमें मैं भी कुछ ऐसी व्याख्या करूँगा जो आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाए। तो उन्होंने पॉन्ड्स के वाटर को लाया यानी तालाब से कुछ जल को लाया। जब उसका माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें भी आपके कुछ जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें कहा जाता है कुछ ब्लड सेल थी और स्पर्म सेल थी। तो उसमें इन्होंने और कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनसे उनकी सहायता से जीवित कोशिका के बारे में खोज की। तो हम कहते हैं कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने लिविंग डेड सेल के बारे में खोज की और जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने आपके जो आपके लिविंग सेल होती है उनकी खोज की थी। इसके बाद आप जानते हैं कि सेल्स में और भी संरचनाएं होती हैं, जैसे आपका ये तो हमारा सेल हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, केंद्रक होता है और आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो कई तरीके के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इनकी समय समय पे हमने व्याख्या की और समय समय पे इनके जो भी पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उनके बारे में खोज किया। तो मैंने कोशिका के बारे में बताया कि रॉबर्ट हुक ने किया डेड सेल में और ल्यूवेनहॉक ने किया आपके लिविंग सेल में। इसके बाद सेल्स के अंदर और भी कुछ संरचनाएं होती हैं। तो इन्होंने बताया कि जो सेल्स के अंदर जैसे आपका न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की। इसके अलावा आप जानते हैं कि केंद्रक के बारे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक का फंक्शन क्या है। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं कि केंद्रक क्या होता है। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे शरीर में जो भी फंक्शन होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन की सहायता से। उसी तरीके हमारे सेल भी क्या होती है, ये भी अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस को करती हैं। तो हर सेल के पास उनका खुद का न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, जो भी कोऑर्डिनेशन होता है या जो भी कंट्रोल होता है फंक्शंस का, कंट्रोल करती रहती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरी ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में आप कहेंगे कि सर आप कोशिका के बारे में कह रहे हैं, लेकिन कोशिका कहाँ है पहले ये तो बताएं। कोशिका हमारे शरीर में जो भी, जैसे ये पूरा घर हमारा बना हुआ है, जो हाउस है या जो भी कंपार्टमेंट ये बने हुए हैं, ये आप जानते हैं इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी, जो आप सिल्ट कह सकते हैं, सीमेंट कह सकते हैं, जिससे ज्वाइंट किया गया है। तो इसी तरीके से हमारी जो कोशिका है वो छोटी छोटी कोशिकाएं मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक से आपके ऑर्गन का निर्माण होता है और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है और पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में सबसे छोटी क्या है, सेल है। एंड द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, मतलब टिश्यू, एंड द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम, एंड द ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज होल ऑर्गेनिज्म। तो आप जितने भी जीव होते हैं, जैसे मैंने कहा मेरा बाल है, नाखून है, ठीक, या जो भी हमारे शरीर में जो भी पार्ट बने हुए हैं, जो भी ऑर्गन बने हुए हैं, अगर उसकी कोई सबसे छोटी यूनिट है तो वो है कोशिका। चाहे हमारी बोन हो, टीथ हो, नोज़ हो, आइज़ हो, हेयर हो, नेल हो, जो भी संरचनाएं हमारे बॉडी में बनी हुई हैं उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो है कोशिका यानी सेल है। अगर मैं कहूँ तो हमारे शरीर में आपकी इनडिफिनिट जो है कि सेल्स पाई जाती हैं, यानी हमारे शरीर में जो है कि इनफाइनाइट सेल्स पाई जाती हैं, जिनसे हमारे शरीर में अलग अलग संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो सेल्स के बारे में मैं बता रहा था कि जैसे मैंने आइज़ है तो ये भी सेल से बनी है, और सेल से ही नहीं कई सारी सेल से मिलकर बनी है। जैसे मैंने बताया कि सेल के जब ग्रुप हो जाते हैं तो उन्हें हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। टिश्यू के बाद
ऑर्गन का नाम दे देते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का नाम दे देते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बाद जब हमारे जैसे अलग अलग ऑर्गन हैं, आपके हैंड्स है और हैंड है, उसके बाद फुट है और लीवर है, आपका किडनी है, आईज़ है, नेक है, नेक या भी जो भी आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में, सेंसरी ऑर्गन हुए, ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलके बनते हैं। और अलग अलग कोशिकाओं का अपना क्या होता है, एक ग्रुप होता है। जब अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग ग्रुप में आती हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ऊतक का नाम देते हैं। और उन्हीं ऊतक का धीरे धीरे ग्रुप बनता है तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, अंग कह देते हैं। जैसे हमारा हैंड एक अंग है, उसी तरीके से ऑर्गन है, इसी तरीके से हमारा एक ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है अलग अलग जो हमारे अंग हैं उन्हें ऑर्गन सिस्टम हम कह देते हैं। और पूरे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, पूरा एक कंप्लीट जीव बन जाता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसके बाद हमारी तरह कितने मैमेलियंस हैं, सबकी संरचना क्या